हाय एवरीवन। आज की वीडियो में देखेंगे हम सॉल्यूशंस, ठीक है, जो कि आपका एग्ज़ाम है कंप्यूटर का, कंप्यूटर साइंस HP बोर्ड, ठीक है। इसके सॉल्यूशन देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन है द टर्म डैश रेफर टू द रोज इन टेबल। रोज को आपको बोलते हैं ट्यूपल भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर था ट्यूपल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर था, इसकी आउटपुट बतानी थी आपको। तो 5 से स्टार्ट करना था, 50 पे ख़त्म करना था और x इज इक्वल टू x+3 था, ठीक है। डिक्लेयर, ठीक है। तो +3 करना था, +3 8, +3 11, +3 14, ठीक है। ऐसे करके 5 8 11 14, ठीक है। ए इसका राइट आंसर है, 5 8 11 14 50, ठीक है। नेक्स्ट है डैश इज सोशल नेटवर्किंग साइट। फेसबुक आपकी, ये आपके ब्राउज़र है, ये ब्राउज़र है, ठीक है। फेसबुक है आपकी। OLX क्या है? कंज्यूमर टू कंज्यूमर, C2C का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो नेक्स्ट है कोरल ड्रॉ में ना फाइल एक्सटेंशन किस में होती है? वो .cdr में, ठीक है, .cdr। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट है कौन सी लूप जो है वो स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स चलती है? वो आपकी फोर लूप है, फोर लूप इसका आंसर था। फिर यहाँ पे आपको आउटपुट बतानी थी, ठीक है। अगर नंबर 15 से बड़ा है तो आपको बोलना था >15। अगर नहीं है तो लेस देन। तो नंबर आपके पास है 10, 10 जो है 15 से छोटा है तो लेस, 15 और लेस, ठीक है। इसका आंसर बी है, 15 और लेस, ओके। ओवरऑल डिज़ाइन ऑफ द डाटाबेस इज कॉल्ड स्कीमा। तो लिनक्स कैसे हायरार्किकली है, ठीक है, फाइल सिस्टम है। अर्नब वांट टू लिस्ट ऑल द यूज़र्स, सभी यूज़र को लिस्ट करने के लिए आपकी कौन सी कमांड यूज़ होती है? हु कमांड, ठीक है। विंडो NT इज एन डैश ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। कोरल ड्रॉ इज बेस्ड ऑन डैश ग्राफिक्स, वेक्टर ग्राफिक्स पर है, ठीक है। कोरल ड्रॉ वेक्टर ग्राफिक के। तो नेक्स्ट है लिनक्स इज है, लिनक्स आपका कैसा सिस्टम है? हायरार्किकल, ठीक है। फिर अर्नब वांट टू लिस्ट ऑल द यूजर्स करंटली ऑन द सिस्टम विच कमांड शुड यूज्ड बाय हिम। हु कमांड यूज़ होती है सभी यूज़र को सिस्टम में बताने के लिए, ठीक है। विंडो NT ऐसा है कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका। कोरल ड्रॉ बेस्ड ऑन वेक्टर इमेजेस, ठीक। फिर ये हो गए क्वेश्चंस। फिर बाकी थ्योरी देख लेते हैं, थ्योरी में क्या क्या था। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, यू आर असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिज़ाइन एंड मैनेजिंग ए डेटाबेस, ठीक है। क्लास स्टूडेंट्स का यूजिंग माई स्कूल यूर टास्क क्रिएट ए टेबल, एक टेबल क्रिएट करना है, उसका नाम क्या है? स्टूडेंट DB, ठीक है। पहले इतना इतना स्टूडेंट DB तो लिखना कैसे था? क्रिएट, ठीक है। ऐसे लिख, इसका कोड ये था क्रिएट टेबल, टेबल का नाम क्या है आपके पास? स्टूडेंट DB, स्टूडेंट DB, ठीक है। फिर यहाँ पे एक ब्रैकेट स्टार्ट होनी थी और यहाँ पे ख़त्म, लास्ट में सेमीकोलन, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे क्या बोला हुआ है? आगे बोला है कि, ठीक है, स्टूडेंट DB नाम है, स्टोर डिटेल इन स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेशन सच एस ST, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट ID, स्टूडेंट क्लास, आधार नंबर, एड्रेस, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 आपको, सॉरी, स्टूडेंट नेम ID 2, स्टूडेंट क्लास 3, आधार नंबर 4, 5 आपको कॉलम बनाने थे।
राइट एंड एग्जीक्यूट मैनेज टू क्रिएट दिस टेबल। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट आईडी बनानी थी, ठीक है। कॉलम्स के नाम लिखने थे, स्टूडेंट आईडी, फिर आपके पास स्टूडेंट नेम, फिर देन स्टूडेंट क्लास, फिर आधार नंबर, फिर था आपके पास एड्रेस। स्टूडेंट आईडी इंटीजर ही होती है, ठीक है, INT आएगा ना था इधर, इंट। ये क्वेश्चन आया तो डाटा टाइप्स, तो ये आपके डाटा टाइप्स हैं इंट वगैरह। वेर कैर वेरिएबल कैरेक्टर, ठीक है। स्टूडेंट क्लास भी वेर कैर, सॉरी स्टूडेंट नेम, हाँ वेर कैर। आधार नंबर आपका बिग इंट ले सकते हो, ठीक है, बिग इंट या इंट। और एड्रेस में वेर कैर। यहाँ पे साइज बता देना था, सॉरी बिग इंट में नहीं होता, ठीक है। इंट इसको प्राइमरी की डिक्लेयर कर दो, ठीक है। यहाँ पे सेमीकोलन लगा के आप ये बता सकते थे, पर प्राइमरी की डिक्लेयर कर दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। प्राइमरी की, या तो प्राइमरी की लिख दो, ठीक है। या तो यहाँ पे आप डिक्लेयर भी कर सकते हैं, ठीक है, 20 स्पेसेस की, दोनों सही हैं, ओके। फिर वेर कैर में आपके 50, यहाँ पे स्पेस अपने अकॉर्डिंग 10, यहाँ पे भी आप ले लो, एड्रेस है तो 100 ले लो, ठीक है। यहाँ पे कॉमा लगना था, यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे कॉमा, ठीक है। ये आपका कोड था। ठीक है, तो व्हाट इज अल्टरनेट की और कैंडिडेट की पूछा हुआ है। कैंडिडेट की कैसी होती है, यूनिक की। एक टेबल में जो यूनिक हो उसको बोलते हैं, ठीक है। कैंडिडेट की में से एक तो प्राइमरी की जो सिलेक्ट कर ली, जो बच गई वो अल्टरनेट की होती है, ठीक है। यही पूछा हुआ था, ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन बस DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एडवांटेज डिसएडवांटेज बतानी थी आपको इसमें। तो सिक्योरिटी, ये इसकी एडवांटेज है, ठीक है। डिसएडवांटेज है, कम्प्लेक्स होता काफ़ी है। फिर यहाँ था 3 लेवल, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 लेवल ऑफ DBMS। ये कौन कौन से आपका लेवल, व्यू लेवल, फर्स्ट लेवल ये था, ठीक है। कंसेप्चुअल लेवल सेकंड ये था, इसको थोड़ा डिफाइन करना था। और थर्ड है इंटरनल लेवल, ठीक है। ये 3 लेवल्स थे इसमें, इन तीनों को डिफाइन करके लिखना था। फिर नेक्स्ट है राइट ए प्रोग्राम PL/SQL टू प्रिंट दिस टू दिस। तो यहाँ पे PL/SQL में लिखना था एक कमांड आपको, ठीक है। 100 से 2 तक डिक्लेयर करना था पहले आपको, ठीक है। डिक्लेयर स्टार्ट कोई भी नंबर लेना था, आई ले लो, NUMN ले लो, ठीक है, N ले लो नंबर, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो। कहाँ से डिक्लेयर करना था, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 100 से। यहाँ पे 100 से स्टार्ट हो रहा है ना, गैप कितने का है, 2 का गैप है, ठीक है। डिक्लेयर देन फिर बिगिन, लास्ट में एंड आना था, यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है। बिगिन में क्या आना था आपके पास, वाइल, आई ख़त्म कहाँ पे है, 2 पे, ठीक है। आई ग्रेटर देन इक्वल टू 2, DBMS आउटपुट, ठीक है, डॉट पुट लाइन, एन, ठीक है, जो भी आपने वेरिएबल लिया था, एन -2 होना था, यहाँ पे -2 आना था, ठीक है। ये इसका कोड था। फिर देन राइट नेक्स्ट क्वेश्चन है PL/SQL प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 3 नंबर्स एंड प्रिंट स्मॉलेस्ट अमंग देम, ठीक है।
ये इफ एल्स से हो जाना था, PL SQL में करना था, ठीक है। आपको डिक्लेयर करने थे 3 नंबर, ठीक। A नंबर ले लो, B C नंबर नंबर नंबर, ठीक है, जो कि इनपुट लेनी थी आपको, @num1 करके, @num2, सॉरी, एंड है ये num3, इनपुट ले लेनी थी, फिर बिगिन। यहाँ पर आपको इफ एल्स लगाना था, ठीक है, और लास्ट में होना था एंड, यहाँ पे सेमीकोलन। यहाँ पे इफ ए छोटा है बराबर है, लेस देन इक्वल टू बी है, एंड ए जो छोटा लेस देन इक्वल टू स्मॉलेस्ट ही पूछा है सी। देन आपको क्या करना था, DBMS आउटपुट लाइन, स्मॉलेस्ट नंबर आपको बता देना था कि ए है, ठीक है। फिर देन एल्स लगा के, ठीक है, एल्स अगर बी दोनों से छोटा है, बी लेस देन इक्वल टू ए एंड बी लेस देन इक्वल टू सी, बी सबसे छोटा है, तो तब क्या करना था, ठीक है। देन DBM में सेम आउटपुट डॉट पुट लाइन, बी सबसे छोटा है ना, तो यहाँ पे बी आ जाना था, ठीक है, बी आउटपुट हो जाना था। एल्स अगर ऐसे इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो आउटपुट पुट लाइन सी, ठीक है, एंड इफ, ठीक है, इसका कोड था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय कोरल ड्रॉ में ड्राइंग कैसे स्टार्ट करनी है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ PPI। PPI बताया, PPI पिक्सल पर इंच, पिक्सल पर इंच आपका, ठीक है। और आपके पास लोगो, ठीक है, ग्राफिक मार्क करता है लोगो, ठीक है, कोरल ड्रॉ में। नेक्स्ट है डिफरेंस, बिट मैप और वेक्टर में, जिसमें डिफरेंस बताना था, ठीक है, दोनों में से एक। व्हाट इज़ नेट बैंकिंग, एडवांटेज 24 घंटे अवेलेबल होती है, सेम 24/7, ठीक है। डिसएडवांटेज सिक्योरिटी वगैरह इशू होता है। देन एक्सप्लेन इज सिंटैक्स, इफ एल्स का बताना था आपको, ठीक है, इफ एल्स क्या होती है और सिंटैक्स बताना था। तो इफ कंडीशन यहाँ पे, देन आउटपुट एल्स, और यहाँ पे अगर नहीं आया तो, ठीक है, ये सिंटैक्स था। PHP में 1 to 10 का लूप, फोर लूप करना था, ठीक है, PHP में। वन टू 10 PHP में लिखना था, ओके। तो यहाँ पे आना था $num इज इक्वल टू 1, $num लेस देन इक्वल टू 10, 10 तक कितना, ठीक है। $num इज इक्वल टू $num, एक का डिफरेंस है, +1। फिर यहाँ पे आउटपुट दे देनी थी को,
डॉलर नाम डॉट थोड़ी स्पेस दे देनी, ठीक है। ये इसका कोड था 1 से 10 के लिए। यहाँ पे व्हाट डू यू मीन बाय डाटा टाइप? डाटा टाइप जो कि डाटा के टाइप को देखता है। यहाँ पे आप इंटीजर स्टोर कर रहे हो, ABC स्टोर कर रहे हो, वो होता है डाटा टाइप, ठीक है। तो MySQL में कौन कौन से होते हैं आपके पास डाटा टाइप? इंट, फ्लोट, इंट में इंटीजर स्टोर होता है, फ्लोट और डबल में डेसिमल आपकी होती है, ठीक है। डेसिमल भी, ठीक है। डेसिमल फिर आपका ये होते हैं इंटीजर स्टोर करने के लिए, करेक्टर स्टोर करने के लिए, ABC स्टोर करने के लिए, ठीक है। वो तक कैर, वेर कैर, ठीक है। ये बताने थे आपको इसमें। फिर डेट भी होती है इसमें, ठीक है। डेट के लिए डेट, ये भी आपका डाटा टाइप है। डेट टाइम स्टैम्प, टेक्स्ट, ठीक है। टाइप्स थे डाटा टाइप्स के। फिर ठीक है, आपको बताना लॉजिक और स्फेरिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं एंड वगैरह आपके, ठीक है। एंड हो गया, और जो लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं नॉट, ठीक है। ये आपके लॉजिकल ऑपरेटर जो लॉजिक के साथ काम करते हैं। और स्पेशल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? बिटवीन, ये स्पेशल है। बिटवीन आपके इन हो गया, लाइक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय ई कॉमर्स? ई कॉमर्स वेरियस टाइप वही लिखने थे, B2B, B2C, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो के होते हैं, ठीक है। B2B वगैरह एग्जाम्पल देने थे इसमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन ऑनलाइन सर्विसेज? एडवांटेजेस भाई इसमें तो ये आना था, ठीक है। B2B, B2C ऑनलाइन सर्विसेज क्या होती है? जो ऑनलाइन काम करती हैं, 24 घंटे उपलब्ध, 24/7, कहीं पे भी काम कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल दे देने थे ऑनलाइन सर्विसेज के। वेदर नंबर इज इवन और नॉट, ठीक है। इवन ऑड का एक PHP में इसमें क्या करना था? नंबर लेना था एक, ठीक है। या तो इनपुट ले लो या तो कोई नंबर ले लो। इफ़ आपका डॉलर नाम mod2 = 0, इको नंबर इज ओड, नंबर इज इवन, सॉरी, यहाँ पे एल्स इको नंबर इज इवन, नंबर इज ओड, सॉरी, ठीक है। ये आपका कोड था। फिर डू वाइल लूप से आपको प्रिंट करने थे 10 से 30 में नंबर, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं? 10 में, एंड हो रहा है 30 पे, ठीक है। तो एक आपके पास वेरिएबल डिक्लेयर करने ना था। स्टार्ट कहाँ से होना था? 10 से, ठीक है। कौन सी लूप है? डू वाइल लूप है, ठीक है। तो यहाँ पे डू, फिर देन इको डॉलर नाम, फिर हमें बताना नंबर बढ़ कैसे रहा है, ठीक है। 1 से बढ़ रहा है, डॉलर नाम = डॉलर नाम +1, या तो डॉलर नाम ++ लिख सकते थे यहाँ पे ख़त्म। वाइल कहाँ से कहाँ तक था? 10 से 30 था, ठीक है। 10 से डॉलर नाम <= 30, यहाँ पे सेमीकोलन होना था, ओके। ये आपके क्वेश्चन है, सोल्यूशन है, ठीक है। इफ एल्स इवन नोड, ठीक है, हो गया क्वेश्चन, ओके। थैंक यू।